हेलो एवरीवन, सो वी हैव गौर सर विथ अस। आज इन्होंने रिप्रेजेंट किया स्टूडेंट्स को इन फ्रंट ऑफ एनडीए। और सर आज का क्या रहा जजमेंट, कैसे हमने तो कितने आज पॉइंट जीते? जो है हाई कोर्ट में 5 पिटिशंस लिस्टेड थी। 3 में मैं पिटिशनर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था और 2 मैटर्स दूसरे पिटिशनर्स हैं उनके द्वारा फाइल किए गए थे। क्वेश्चन काफ़ी अलग अलग थे जो, और एनटी की तरफ से आज तुषार मेहता जी अपेयर हुए, जो लर्नेड सॉलिसिटर जनरल। ये पहली बार हुआ ना सर? हाँ, पहली बार वो अपेयर हुए हैं किसी भी एनटी रिलेटेड इशू में, जहाँ तक मुझे ध्यान है, हाई कोर्ट में एटलीस्ट। जी। कल सुप्रीम कोर्ट में मैटर था, आई रेड सम रिपोर्ट्स, उसमें शायद सॉलिसिटर जनरल नहीं अपेयर हुए थे। आज ये सॉलिसिटर अपेयर होकर उन्होंने ये पेश किया है कोर्ट के सामने कि वो एक ट्रांसफ़र पिटिशन लगा रहे हैं, जो कि कोर्ट सारे मैटर जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सुना जाए सुप्रीम कोर्ट के आगे। इस बेसिस पे उन्होंने कहा कि इन पिटिशंस को भी सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। उसके ऊपर फिर हमने सिर्फ इतनी बात कही है कोर्ट से कि इसमें काउंसलिंग जो होने वाली है, उस अगर वो हो गई तो हमारी पिटिशन इन्फेक्शस हो जाती है। उस पर तुषार मेहता जी का कहना ये था, और जो रिपोर्ट भी हुआ था, कि काउंसलिंग पे स्टे मांगा गया था कल भी शायद सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, वो नहीं दिया गया था। और ये है ऑफ कोर्स कि सिंस सॉलिसिटर इज नाउ अपेयरिंग एंड एनटीए इज टेकिंग दीज थिंग्स वेरी सीरियसली, आई थिंक देयर विल बी सम रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स एंड जो भी इश्यूज रेज किए गए हैं कोर्ट में। और आज 3 क्रिस्टलाइज किए भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। 3 इश्यूज जो क्रिस्टलाइज किए हैं वो हैं, पहला ग्रेस मार्क इशू, दूसरा क्वेश्चन में क्या जो भी एनॉमली है, और तीसरा पेपर लीकेज। अच्छा। मैंने अपने पिटिशनर के बिहाफ पे ऑफकोर्स ये कहा है कि पेपर लीकेज इज़ नॉट समथिंग दैट आई हैव टच्ड इन माय पिटिशंस एंड बट इट वाज टच्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट येस्टरडे। तो इस बेसिस पे पिटिशंस को 5 जुलाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में रखा गया है। अच्छा। ये देखने के लिए कि क्या ट्रांसफर पिटिशन मूव हुई है नहीं हुई। और 8 जुलाई को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मैटर्स ऑलरेडी हैं, तो सॉलिसिटर जनरल साहब का ये कहना था कि वो पिटिशन ट्रांसफर पिटिशन इस तरह से मूव करेंगे कि वहाँ तक सारी पिटिशन उस दिन तक चल जाए। इन केस नहीं होता है तो 5 जुलाई को हमें पता चल जाएगा, हम 5 जुलाई तक को कुछ एक्शन खुद भी ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटिशन मूव करने। सर अभी बच्चों के हिसाब से क्या करना चाहिए बच्चों को? मतलब जैसे कल भी कुछ मैटर लिस्टेड है, परसों भी लिस्टेड है, दे आर वेरी एंशियस ऑन दैट नोट। तो क्या कल और परसों आपको उम्मीद है कुछ आएगा? ये सब कुछ क्लब होके 8 को ही आएगा? देखिए, मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है ये सब कुछ क्लब करके 8 तारीख को ही शायद सुना जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले चुकी है ऑलरेडी, और सुप्रीम कोर्ट देख रही है। और जब ये सारे मैटर वहाँ चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट विल बी द वन विल बी लुकिंग एट द एंटायर प्रोसेस। बच्चों को एंशियस नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं भी ये मैटर किसी पिटिशनर की, किसी बच्चे के लिए कर रहा हूँ, किसी स्टूडेंट के लिए कर रहा हूँ, और हमें एंजाइटी से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ गलती है एनटीए के पार्ट पे, उसको ठीक किया जाएगा। कोर्ट उसको देखेगी, कोर्ट को लगेगा कि गलत है तो कोर्ट हैज़ द पावर टू कॉश इट और टेक स्टेप्स टू रेक्टिफाई इट। बट एंशियस होने से कुछ नहीं होगा। आप लोग घबराइए नहीं। अगर आप कोर्ट में हैं या कोर्ट के सामने हैं तो जो भी होगा वो कोर्ट की निगरानी में होगा। एंड सर, क्या प्रोबेबिलिटी होती है जैसे इन तरह के केसेस में, जैसे एग्जाम से रिलेटेड और केसेस में, क्या री एग्ज़ाम बहुत इंस्टेंसेस पे कराया गया रिजल्ट के बाद या नहीं? देखिए, एक इंस्टेंस 2018 में क्लैट का रहा है जिसमें री एग्जामिनेशन ऑर्डर हुआ था। एनईईटी में जो एआईपीएमटी 2015 एक बार, एआईपीएमटी, यस, वहाँ पे एक देखा गया था। बाकी एनईईटी में माय पर्सनल, आई विल स्टैंड करेक्टेड इफ आई एम रॉन्ग, आई हैव नॉट सीन अ री एग्जामिनेशन, बट देखेंगे कि क्या क्या बन रही है प्रोबेबिलिटी इसके। तो बेसिकली अभी 8 जुलाई तक के बाद ही कुछ होगा उसके? हाँ, 8 जुलाई तक, क्योंकि जितनी भी पिटिशंस और भी फाइल हो सकते हैं कि आज और 8 जुलाई के बीच और पिटिशंस फाइल हो, जो भी फाइल होंगी उनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने पास बुलाया जाएगा। फिर इस पे आर्ग्यूमेंट होगा। एनटी अपना पक्ष रखेगी, कोर्ट शायद उस पर कुछ स्टेटस रिपोर्ट्स मांगे, कोर्ट पूछेगी क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कोई जवाब मांगेगी, जवाब तलब किया जाएगा। लाइक आज की पिटिशन में भी इनको जवाब फाइल करना ही है। बिल्कुल। तो जवाब देगी एनटीए और देखा जाएगा कि किस तरह से इस मामले को। और स्टूडेंट्स को रिट पिटिशन फाइल करना चाहिए सर अब हाई कोर्ट में या नहीं करना चाहिए? देखिए, ये एक लीगल एडवाइस है, ऑफ कोर्स मैं ऐसे नहीं देना चाहूँगा आपको, बट ये सबका अपनी मर्जी है। कोई फाइल करना चाहे, नहीं तो क्या है कि इस तरह के केसेस में जो भी डिसीजन कोर्ट का होता है सभी पे बाइंडिंग होता है। ऐसा नहीं कि आप अगर मिस कर गए या आपने नहीं फाइल किया तो अगर जो डिसीजन कोर्ट देगा वो आप पे अप्लाई नहीं करेगा। इट्स इन रेम, द डिसीजन इज गोइंग टू बी इन रेम एंड नॉट इन पर्सोना। थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आउट दीज इनिशिएटिव।